हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर भारद्वाज क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका पहला पार्ट मैं पहले ही डाल चुका हूं। और आज हम 40 जो प्रश्न रह गए थे, मतलब कुल टोटल 80 प्रश्नों को हमने लिया था, जिसके 40 प्रश्नों की पहली वीडियो को मैं पहले डाल चुका हूँ। अभी दूसरी वीडियो है जिसे हम आज करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप उसे देख लेंगे तो आप दोनों ही वीडियो जो कि जिसमें कि बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है, आप आसानी से आंसर कर सकेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरी वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे या दास्क नदी के किनारे। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, रावी नदी के किनारे। फ्रेंड्स, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला नगर था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। यह वर्तमान में पाकिस्तान में के पंजाब प्रांत में स्थित है। नंबर सेकंड है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे या हिंडन नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के किनारे। फ्रेंड्स, हड़प्पा के बाद खोजा गया यह दूसरा नगर था, जिसे राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। इसे मृतकों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नंबर 3, कालीबंगा की विशेषता है दोनों खंडों की किलेबंदी, नर्तकी की मूर्ति, बृहत स्नानागार, विशाल अनागार। मतलब किसके लिए कालीबंगा को मुख्य रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोनों खंडों की किलेबंदी। फ्रेंड्स, कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, जो कि इंडिया में है। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से हल रेखा भी प्राप्त हुई है, जिससे पता पड़ता है कि खेती करने के समय हल का भी प्रयोग होता होगा। नंबर 4 है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा स्थित है पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या राजस्थान में। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है गुजरात में। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसके उत्तर में मनसर और वह दक्षिण में मनहर नदी बहती है। नंबर 5 है, बनावली किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे या मादर नदी की या रावी नदी। तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी के किनारे, जो वर्तमान में सूख चुकी है। और ये बनावली स्थित था सरस्वती नदी के किनारे, जो वर्तमान में सूख चुकी है। और ये वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। नंबर 6 है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, अफगानिस्तान में या पंजाब में। तो लोथल स्थित है गुजरात में। तो फ्रेंड्स, गुजरात में यह स्थित है अहमदाबाद जिले के गांव सरागबाला के निकट। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नंबर 7 है, चनूदड़ो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या चीन। तो इसका सही आंसर है यह पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसे 1930 में खोदा था एनजी मजूमदार द्वारा खोजा गया था। मजूमदार ने इसे खोजा था 1930 में। सूरकोटदा में किसके साक्ष्य मिले हैं? तो सूरकोटदा में अश्व के, हल के, चावल के या लोहे के। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है अश्व के। अश्व मतलब घोड़े के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं सूरकोटदा से। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नंबर 9, रंगपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो यह गुजरात में स्थित है रंगपुर। नंबर 10 है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और इसके यह जो है यमुना नदी के किनारे भी स्थित है। नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 14 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर या 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
इसका अगर एक्यूरेट देखें तो इसका जो क्षेत्रफल था वह था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और जो वर्तमान में है वह 15,02,097 किलोमीटर स्क्वायर। नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे द्रविड़, द्रविड़ व भूमध्य सागरीय, यूनानी या आर्य। तो इसका सही आंसर है नंबर सेकंड, द्रविड़ व भूमध्य सागरीय सभ्यता के निवासी थे। नंबर 13, पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रंगपुर से, लोथल से, पाकिस्तान से या चीन से। तो इसका सही आंसर है नंबर 13, लोथल से। नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की या हनुमान की। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह मुख्य रूप से पशुपति की पूजा करते थे। नंबर 15, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनूदड़ों से, लोथल से, कालीबंगा से या मांडा से। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, चनूदड़ों से प्राप्त हुए हैं ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान। नंबर 16, सिंधु घाटी सॉरी स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा ही होगा, जब हम पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले उसे बनाते हैं। नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार, आयताकार, अंडाकार या चतुर्भुजाकार। तो इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। 18 या 18, हड़प्पा कालीन मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता था? किस पदार्थ का या किसका? एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन है चांदी, सोना, सेलखड़ी या तांबा। तो इसका सही आंसर है सेलखड़ी का। नंबर 19 या 19, मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। तो मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नंबर 1, धोलावीरा से, रंगपुर से, मांडा से या कालीबंगा से। तो इसका सही आंसर है धौलावीरा से। 21 घरों के निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग किस पद्धति को अपनाते थे? नंबर 1, ग्रीड पद्धति को, वैदिक पद्धति को, पुरानी सभ्य पद्धति को या ग्रीक पद्धति को। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, ग्रीड पद्धति को इन लोगों ने घरों के निर्माण में अपनाया है या विन्यास, घरों के विन्यास में अपनाया है। 22, ग्रीक या यूनान के लोग कपास के किस नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से, कपास के नाम से, कंपास के नाम से या कॉटन के नाम से। तो ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर है सिंडन नाम से। 23, ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं रंगपुर से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से या लोथल से। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है और आप जानते ही हैं ऊँट भी मुख्य रूप से वहीं पे प्राप्त होते हैं या वहीं पर मिलते हैं। 24, स्वतंत्र भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल है। नंबर 1, रोपड़, नंबर 2, हड़प्पा, नंबर 3, आलमगीरपुर, नंबर 4, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है, जल्दी से आप बताइए इसका सही आंसर गैस करके। तो इसका सही आंसर है रोपड़। स्वतंत्र भारत से आंसर स्वतंत्र भारत से तात्पर्य है वह नगर जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया, मतलब 1947 के बाद खोजा गया, तो वह है रोपड़। 25, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है? तो किसने कहा है? माधव स्वरूप वत्स ने, राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, एस.आर. राव ने। तो इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है एस.आर. राव ने इसे मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो कहा है। मिनी या लघु एक ही बात होता है, हिंदी और इंग्लिश का अंतर है। चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, रंगपुर से, कुणाल से या लोथल से। तो चांदी का जो मुकुट है वह प्राप्त हुआ है कुणाल से। 27, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कों की विशेषता थी। सड़कें सीधी, चौड़ी व समकोण पर काटती थी। नंबर 2, सीधी, चौड़ी व त्रिकोण पर काटती थी। नंबर 3, सीधी, चौड़ी व अव्यवस्थित होती थी। नंबर 4, टेढ़ी, चौड़ी व समकोण पर काटती थी। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, सीधी, चौड़ी व समकोण पर काटती थी।
28 28 बिना दुर्ग का नगर है कालीबंगा, हड़प्पा, चनूदरो या मोहनजोदड़ो। दुर्ग मतलब जिसमें किला नहीं था। ऐसा कौन सा नगर है इस सभ्यता का? तो वह है चनूदरो। 29 मुख्य फसल थी। तो इस सभ्यता के जो लोग थे वह मुख्य रूप से किस फसल को उगाते थे? तो वह थी गेहूं व जौ, चावल, मूंगफली या दाल। तो इसका सही आंसर है गेहूं व जौ। 30 30 कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 31 भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं या किसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, व्हीलर, दयाराम साहनी या जॉन मार्शल। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। इसे शॉर्ट में ASI भी बोलते हैं। 32 हड़प्पा सभ्यता वासियों ने कांस्य धातु को बनाया था। लोहा व टीन से, चांदी व सोने से, तांबे व टीन से, सोना व टीन से। तो इसका सही आंसर है तांबे व टीन से। तांबे व टीन को मिलाकर इन्होंने कांस्य धातु को बनाया था। 33 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मार्टिन व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, माधव स्वरूप बथ या सर जॉन मार्शल। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वह थे सर जॉन मार्शल। 34 सिंधु सभ्यता का कार्बन विधि से समय बताया था। तो वह बताया था जॉन मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने या DP अग्रवाल ने। तो इसका सही आंसर है DP अग्रवाल ने। 35 हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे। कांस्य से, लोहे से, चांदी से या सोने से? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे लोहे से अपरिचित थे, लोहे धातु से अपरिचित थे। 36 दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, सूतकांगडोर से या चनूदड़ो से? देखिए सब बगल में मैंने मूर्ति का जो पिक है वो लगाया है जिससे कि आप देख सके कि किसकी बात हो रही है। तो यह मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। 37 व्यापार का माध्यम था। ये लोग जो व्यापार करते थे वह किस प्रकार करते थे? धातु की मुद्रा देकर, वस्तु विनिमय करके या कागज की मुद्रा देकर या इनमें से कोई नहीं? तो ये लोग करते थे वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु को देते थे उसके बदले में दूसरी वस्तु लेते थे। 38 हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः शासित थी। पुजारियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, किसान द्वारा या शिल्पकार द्वारा? तो इसका सही आंसर है इसे ऐसा माना जाता है। ऐसा कहीं भी प्रमाण तो नहीं मिले क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन जितने भी प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर ऐसा माना गया है। पुख्ता प्रमाण कहीं नहीं प्राप्त हुए हैं जिनसे कहा जा सके कि यही एक जो शासन जो वर्ग था वह शासन करता रहा था। तो व्यापारियों द्वारा। 39 सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पत्तन नगर कहा गया है। हड़प्पा को, लोथल को, रोपड़ को या मांडा को? तो इसका सही आंसर है नंबर 2, लोथल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा गया है। अंतिम है सिंधु सभ्यता के अंत का सर्वाधिक मान्य कारण है। देखिए मैंने जैसे बताया कि ऐसा कहीं भी इसके बारे में प्रमाण नहीं मिले हैं एकदम ठोस जिसके आधार पे ये बोला जा सके कि इस आधार ऐसा हुआ था या इस वर्ग के लोग इसमें निवास करते थे या इस लोग के वर्ग इसका शासन चलाते थे या इस कारण से इस सभ्यता का विनाश हुआ। तो ऐसा कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है और जो इस सभ्यता की लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम एकदम ठोस तरीके से किसी को भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमने जो सर्वाधिक मान्य कारण है उसे लिखा है इसमें या बताया है। तो वह है इसमें आर्यों का आक्रमण, भूकंप, महामारी या बाढ़। तो सबसे ज़्यादा जो मान्य है वह है बाढ़। आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की जो अभी कुछ समय पहले आई थी, 1-2 साल पहले, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो उस मूवी में भी दिखाया गया है कि अंत में जो बांध था वह टूट जाता है और बाढ़ आने से इस सभ्यता का विनाश हो जाता है। तो यही कारण सबसे ज़्यादा मान्य है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।